जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आप करियर अपना कैसे बना सकते हैं। सोचिए, सचिन तेंदुलकर गाना गा रहा होता और लता मंगेशकर क्रिकेट खेल रही होती, तो क्या रियली में ये ठीक होता? नहीं होता ना। क्या इतने महान लोग हमें मिल पाते? नहीं मिल पाते। क्या कपिल शर्मा शो क्रिकेट खेल रहा होता और विराट कोहली कॉमेडी नाइट विद विराट कर रहा होता तो अच्छा होता? नहीं हो पाता, क्योंकि उसका विराट का काम है क्रिकेट खेलना, कपिल का काम है कॉमेडी करना। दोनों लोगों ने, इन सभी लोगों ने अपनी स्किल सही टाइम पे पहचानी और अपने एरिया में महारत हासिल करी। और पैसा, पैसा और फेम, देखिए देख ही रहे आप कितना कमा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे, आप भी लोग कंफ्यूज हैं, आप भी लोग कंफ्यूज है ना कि किस चीज में करियर बनाएं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उसी टॉपिक पर आज हम कुछ आपको गाइडेंस, कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं कि आप अपना सही टाइम पे अपना करियर बना सकते हैं, सही तरीके से करियर चॉइस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और उस एरिया के आप फेम भी कमा सकते हैं, उस एरिया में, उस एरिया के एक्सपर्टीज भी बन सकते हैं, उस एरिया के बादशाह भी बन सकते हैं। चाहे कोई भी किसी में भी आप में इंटरेस्ट हो, किसी चीज में भी। तो हम बात करेंगे डेवलपिंग करियर इज अ लॉ। पहले ये बात समझ लीजिए, डेवलपिंग करियर इज ए लॉ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये एक बहुत पूरी जर्नी है। आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 18 साल के हो, 16 साल के हो, नो फैक्टर। ये जर्नी आपको, करियर आपको, जब से आप करियर स्टार्ट करो और एंड लास्ट तक, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको इसमें चलते चले जाना है, चलते चले जाना है और चलते चले जाना है, जो कि रिक्वायर करती है कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस ग्रोथ और कंटिन्यूअस एडेप्टेशन। अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी में आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करती रहनी पड़ेगी। जिंदगी भर ग्रोथ के पीछे देखना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए जाना पड़ेगा और जिंदगी भर एडेप्टेशन, नई नई चीजों की एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। तो हम पहली चीज पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है सेल्फ असेसमेंट। आप अपने बारे में कितना जानते हैं? अब होता क्या है, जो आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग, फैमिली के लोग आपके लिए करियर तय कर देते हैं, आप उसी के लिए पीछे भागते हैं। आपके घर में चाचा, ताया, अंकल, भैया होते हैं जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उसी से आप लोग, आपके फादर मदर इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी उसी के लेवल पे आपको डिग्री कराई जाती है और अब आप उसी चीज के लिए पीछे भागते रहते हैं जो का आपका एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो चीज आपकी एक्सपर्टीज तो है नहीं। अब आप उस लाइन में घिसटते रहते हैं, घिसटते रहते हैं, घिसटते रहते हैं, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल पाती। अब क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि आप उस चीज में, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस चीज पे काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं। इंटरेस्ट आपका एग्जाम्पल एक्टर बनने का था, एग्जाम्पल आपका क्रिकेटर बनने का था, एग्जाम्पल आपका फुटबॉल प्लेयर बनने का था, न्यूज रीडर बनने का था, कंटेंट मेकर बनने का था। लेकिन आप आ गए इंजीनियरिंग में, आप आ गए सेल्स में, आप आ गए फाइनेंस में, आप आ गए एचआर में। अब आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं जिस चीज में आपका इंटरेस्ट था, तो इसमें आप सीधे घिसट रहे हो और रगड़ रहे हो। तो आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट में आपको ये पहचाननी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है और आपके लाइफ में गोल क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अंदर से। ठीक है ना। उसके लिए आपके पास क्या स्किल्स है, आपकी इंटरनल स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है ना। आपके पास क्या क्या स्किल है। भाई कॉमेडी, कपिल कर शर्मा के पास कॉमेडी की स्किल थी, विराट कोहली के पास अपने जब यंग टाइम में होगा क्रिकेट खेलने की स्किल होगी, किसी के पास गाना गाने की स्किल होती है शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपके पास क्या स्किल है और क्या एक्सपीरियंस है उस चीज का।
जिस चीज में आपको काम करने में एंजॉय होता है, आपका मन लगता है, आपका म्यूजिक बजाने में मन लगता है, आपका गाना गाने में मन लगना है, किस चीज में आप एंजॉय करते हो, ये चीज आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, अब आप 22, 23, 24 साल के हो गए, लेकिन आप क्रिकेट इतना अच्छा नहीं खेल पाते, तो आप क्या कर सकते हो? आप कंटेंट में क्रिकेट के कंटेंट मेकर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, गेम के इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, किसी भी जिस भी गेम में इंटरेस्ट हो या सॉन्ग में इंटरेस्ट है, उन किसी भी चीज के ये चीजें आप काम कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपको सेल्फ असेसमेंट पहले करना पड़ेगा। जब आप सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे कि भाई मैं किस चीज में जाना चाहता हूँ, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आता है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आपने सेट कर लिया जी मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है। अब आपके पीछे क्या आएगा, आपको अपने लाइफ के अंदर गोल्स के लिए सेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। आप उसका आफ्टर असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है ना, आपको अब अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। तो आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल करने पड़ेंगे डिसाइड, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको अपने करियर डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मान लीजिए आप किसी फील्ड में एंटर कैसे करेंगे। ठीक है ना। आप मान लीजिए कंटेंट मेकर हैं आप, या राइटर बनना चाहते हैं, या आप एक न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आप उस फील्ड में पहले एंटर कैसे करेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, आप उसके उसके पीक पे कैसे पहुंचेंगे, आप बादशाह कैसे बनेंगे उस एरिया में। ठीक है ना। लाइक शाहरुख खान पहले एक्टिंग में आया, फिर उसी चीज का उसमें वो बादशाह बन गया, आज उसे किंग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी अपने मन में। आप लिख लीजिए उसको कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स ये है, मुझे पहले यहाँ फर्स्ट ईयर यहाँ जाना पड़ा है, सेकंड ईयर में यहाँ 5 साल में मुझे यहाँ पहुंचना है, 10 साल में यहाँ पहुंचना है, 15 साल में, और 20 साल में मुझे बादशाह बन जाना है उस एरिया का। तो ये आपके शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो गोल हो गए, लेकिन इस चीज के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपके पीछे आती है फिर कंटिन्यूअस लर्निंग। अब आप उस चीज का आपने क्या कहते हैं सेल्फ असेसमेंट कर लिया, गोल्स भी क्लियर कर लिए। अब आपको कंटिन्यूअस अपनी लाइफ में लर्निंग करनी पड़ेगी उस फील्ड के अंदर की। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लर्निंग पर। हमेशा आप हमेशा इन्वेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं है किसी चीज में दूसरी चीज में इंटरेस्ट कर रहे हैं, आप करिए अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। और वो कैसे करेंगे आप स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। पहली चीज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं आपके, वो अपडेटेड रहिए थ्रू न्यूज, थ्रू सोशल साइट, थ्रू अलग अलग साइट से आप अपना अपडेटेड रहिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। अब उस चीज की नई नई स्किल्स सीखिए, जो उसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं। नई नई स्किल्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, तो उसके लिए आपको नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। और अपना एक्सपेंड करना पड़ेगा नॉलेज डेटाबेस। आप जितना नॉलेज डेटाबेस अपना इम्प्रूव करते रहेंगे, जितना बिल्डअप करते रहेंगे, जितना बिल्डअप करते रहेंगे उतना ही आप आगे आगे बढ़ पाएंगे। तो लास्ट चीज आती है एक्सपेंड योर नॉलेज बेस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आप क्या कंटिन्यू लर्निंग को कैसे, या फिर क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं नॉलेज बेस कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपना फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ले सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, नेटवर्क इवेंट्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको अपनी एनहेंस स्किल जो है अपनी एनहेंस ही करती रहनी पड़ेंगी इन्हीं सभी के थ्रू। अब फॉर्मल एजुकेशन ले ली आपने कहीं से, एक प्रॉपर एजुकेशन ले ली, 1 साल की 2 साल की।
ठीक है ना, जो भी आज के डेट में अवेलेबल है। अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। ऑनलाइन कोर्सेज सर्च कर लीजिएगा, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज आपकी पर्टिकुलर फील्ड की। वर्कशॉप्स होती हैं उनकी, वर्कशॉप आप करोगे। कॉन्फ्रेंस डिफरेंटली अवेलेबल होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल साइट पर जाएंगे तो उसके लिए कॉन्फ्रेंसेज अलग अलग होती रहती हैं, वो कॉन्फ्रेंसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नेटवर्क इवेंट्स होते हैं, नेटवर्क इवेंट्स होते रहते हैं, वो आपको जानकारी मिल जाएगी अलग अलग प्रोफेशनल साइट्स पर, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो इनके थ्रू आपकी स्किल्स होगी, नॉलेज डेटाबेस बढ़ेगा और आप उस चीज़ के मास्टर होते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब आती है आपका, देखिए सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत करी थी अपनी बॉलिंग से। पहले वो बॉलर थे, लेकिन रमाकांत आचरेकर जी हैं, उन्होंने उनको पहचाना, फिर उन्होंने बैट्समैन एज अ बैट्समैन उनको तैयार करा, डेवलप करा। तो इसी तरीके से उन्होंने कोच थे, ऐसे ही आपको मेंटोर देखना पड़ेगा। मेंटोर आपको मदद करेगा। एक मेंटोर जो है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा, उसे इन एंड आउट मालूम होगा उस इंडस्ट्री का। मेंटोर का मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपको, क्या कहते हैं, न्यूज रीडिंग इंडस्ट्री, न्यूज मतलब न्यूज में जाना है आपको और आपने रमाकांत आचरेकर जैसे क्रिकेटर को गुरु पकड़ ली, नहीं। उस फील्ड का जो आपको मेंटोर होगा, आपको उसे कांटेक्ट करना होगा, उसे अपना मेंटोर बनाना होगा, जो कि एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जो आके आपको गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा आपके करियर ग्रोथ में। क्योंकि उसका मेंटोर को एक वैल्यूएबल इंसाइट होती है, वो आपको एडवाइस दे सकता है, बढ़िया नॉलेज दे सकता है, आपको नेटवर्क्स बिल्डअप करने में मदद कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या कहते हैं, आपने मेंटोर में ढूंढ लिया। अब आते हैं हम लोग नेटवर्किंग पे। एक्सपेंड योर नेटवर्किंग। ठीक है ना। आज की डेट में सारी चीजें नेटवर्किंग पे डिपेंड करती हैं। आप कैसे अपना नेटवर्क आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। ये आपका हो सकता है, करें कलीग्स आपके हैं, उनसे आप क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री के कलीग्स हैं वो आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप इंडस्ट्री के इवेंट्स होते रहते हैं, अलग अलग जगह इवेंट्स होते रहते हैं, उसके लिए आप अपडेटेड होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं। आपको ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में वो कर कम्युनिटीज़ में ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लिंक्डइन व्हाट्सएप के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। आज की डेट में कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है अपना नेटवर्किंग प्रोफेशनल साइट बढ़ाना। ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। तो नेटवर्किंग जितनी आपकी स्ट्रांग बिल्ड होगी, आप उतना ही एडेप्ट रहेंगे, उतना ही आप मेंटोर, आपको पता रहेगा, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग भी चलती रहेगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी जो मैंने पहले बताई हैं। अब आता है रेगुलेट, इवेल्युएट एंड एडेप्टेशन। आपको रेगुलेट, इवेल्युएट होना पड़ेगा विद इन द इंडस्ट्री और अडेप्ट करना पड़ेगा नई नई चीज़ों को इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इवेल्युएट रेगुलरली करते हो और मेक एडजस्टमेंट करते हो करियर को उसी हिसाब से। अब मान लीजिए आप न्यूज़ रीडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना, आप न्यूज़ रीडर बनना चाहते हो या आप म्यूजिक में जाना चाहते हो। तो अगर न्यूज़ रीडर बनना चाहते हो, स्पेसिफिक किस न्यूज़ में के आपको अपना एक टाइम चला जाएगा, फिर आपकी क्या कहते हैं, भाई मैं न्यूज़ रीडर बनना चाहता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ रीडर बनना चाहता हूँ, क्रिमिनल न्यूज़ रीडर बनना चाहता हूँ, किस चीज़ में पर्टिकुलर स्पेसिफिक में, किस में आपको क्या कहते हैं न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं आप लोग। ठीक है ना। अगर आप गाना, मान लीजिए आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो सिंगर में क्या बनना चाहते हैं आप, क्लासिकल सॉन्ग है ना, सूफी सॉन्ग में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर, तो उसमें जितना आप अंदर जाओगे और अडेप्ट रहोगे, एडेप्टेशन आपके अंदर अच्छी होगी, तो आप उसी चीज़ में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। रेगुलरली आपको रीअसेस करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को और अपने इंटरेस्ट को। आपके ऐसा होता है ना, आगे जाके क्या होता है, जब आपने 10 साल काम कर लिया, 12 साल काम कर लिया, 15 साल काम कर लिया किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी स्किल्स भी बढ़ जाती हैं और आपके थोड़े इंटरेस्ट भी चेंज होने लगते हैं कि अब मैं इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में इंडस्ट्री, विद इन द इंडस्ट्री मैं अब जो है ना, अब मैं क्या कहते हैं न्यूज़ रीडिंग का छोड़ के क्या कहते हैं, अब मैं न्यूज़ रीडिंग में ही मैं क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ।
स्पोर्ट्स में ही मैं ज़्यादा, स्पोर्ट्स में भी मैं पर्टिकुलरली फुटबॉल में ज़्यादा फुटबॉल न्यूज़ रीडर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेडी टू अडेप्ट रहना पड़ेगा विद इन द चेंजेस इन द इंडस्ट्री, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। नई नई इंडस्ट्री आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें बदल रही हैं। हम हर 10 साल बाद, हर 5 साल बाद चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको अडेप्ट रहना पड़ेगा उस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल एआई आ गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो सारा वर्क कल्चर ही बदल देगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में सारी चीज़ें ही बदल जाएंगी कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है, ये सब चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको लगा होगा ये आपको करियर एडवाइस, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों को पता करने पड़े, इम्पोर्टेंट चीज़ें लर्निंग करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है सेल्फ असेसमेंट, सेकंड चीज़ है सेट क्लियर गोल्स, थर्ड चीज़ है कंटिन्यूस लर्निंग, फोर्थ है सीक मेंटोर, और लास्ट नॉट द रेगुलर इवेल्युएट एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। ये आप कर लीजिए, आपके डेफिनेटली 100% गारंटी, अगर ये आपने कुछ पॉइंट्स पर काम कर लिया, मैं 100% कहता हूँ आपका करियर पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे हम आते ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट्स पे चैनल वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बाय।